दूध का जो रेट है वो हमारा रेट जो है ना हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से मिले। जी तो पहला मसला तो हमारे लिए ही है। जी दूसरा हमारे लिए मसला ये है कि हमें जो है ना यहाँ पे एक तो जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जी दूसरी बात ये है कि हमें जो है इस पे जो है कई चीज़ों पे सब्सिडी दी जाए। जी बिजली हमारी जो है वो एग्रीकल्चर के हिसाब से दी जाए, गैस हमें एग्रीकल्चर के हिसाब से दिया जाए ताकि हम लोग सर्वाइव कर सकें। हमारे बेसिक मसाइल हैं, हमारा जो है गोबर का जो सिस्टम है वो मतलब सही तरीके से उसका किया जाए। आज की शख्सियत प्रोग्राम के साथ नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान शमीम अहमद गिलानी इस वक्त बैंस कॉलोनी कराची में मौजूद हूँ। यहाँ पे कराची में जो बैंस कॉलोनी के अंदर बैंस की फार्मिंग करने वाले लोग हैं उनके क्या मसाइल है, इस सिलसिले में एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अशरफ गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं और कौन से इनके मसाइल हल होने चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर जो कराची के अंदर बैंस कॉलोनी है इसका पाकिस्तान की मईशत में क्या किरदार है, कराची को दूध सप्लाई करने के अंदर क्या किरदार है और इनके मसाइल क्या हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो भाईजान मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपने कीमती वक्त से वक्त दिया, और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना मुख्तसर सा तारफ़ करवाएँ, इसके बाद हम प्रोग्राम को लेके आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ गुज्जर, मैं प्रेसिडेंट डेयरी फार्मर एसोसिएशन कराची। तो ये मेरा तारुफ है। अच्छा भाईजान, सबसे पहले आप बताइएगा कि ये जो बैंस कॉलोनी है ये कब और किस सन में आबाद हुई और इसे किसने आबाद किया? ये अयूब खान दौर में आबाद हुई थी, जब कराची शहर के अंदर इंटीरियर शहर में भैंसें हुआ करती थी। तो अयूब खान साहब ने जो है ना उस वक्त जो है वो शहर से भैंसें निकाली और ये हमें भैंस कॉलोनी जो है वो बना कर दी। जी। तो जब से ये भैंस कॉलोनी तकरीबन 64 से जो है कायम है। अच्छा, तो कराची के अंदर बैंस कॉलोनी कितना रोज़ाना की बुनियाद पे दूध जो है वो शहर को सप्लाई करती है? तकरीबन इस वक्त जो हाजिर पोजीशन है, इस वक्त तो हम तकरीबन 40 से 45 लाख लीटर रोज़ जो है वो भैंस शहर दूध जा रहा है। जी लेकिन अफसोस थोड़ा सा ये है कि अगर हम 2-4 साल पीछे जाएं, 5 साल पीछे जाएं, तो हम लोग जो है इस वक्त प्रोड्यूस कर रहे थे 55 लाख लीटर। जी लेकिन इस वक्त जो है 40 से 45 लाख लीटर दूध है। ये अभी जो है वो इसलिए कम हुआ है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से रेट जो है ना वो टाइम पे और सही वक्त पे नहीं मिला, और ना इस वक्त हाजिर जो है वो हमें रेट वो अपनी पोजीशन पे नहीं है, जिसकी वजह से ये काम वही यहाँ से सुकड़ रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, कराची में या बैंस कॉलोनी में आपके अंदाजे के मुताबिक, आपके एस्टीमेट के मुताबिक कितनी भैंसें मौजूद हैं या दूध देने वाले कितने जानवर मौजूद हैं? कराची में तकरीबन जो है ना वो अगर एतराफ़ में भी लगा लो और बैंसमनी में लगा लो तो 10 से 12 लाख जानवर हैं। ठीक है, आप बताइएगा कि आपकी एक लीटर जो दूध पैदा करने पे आपकी क्या कास्ट आ रही है और गवर्नमेंट आपको क्या कास्ट दे रही है? अभी इस वक्त जो रिसेंटली जो है ना हमने जो कास्टिंग बना के दी है वो तो 300 से अबव है, जी और गवर्नमेंट जो है हमें जो है वो 215 रुपये दे रही है। जी तो ये जो मैंने बताया आपको कि 55 लाख लीटर दूध का 40 लाख लीटर पे आ गए, वो उसकी वजह ये है जी कि गवर्नमेंट हमारी कास्टिंग को नहीं मानती और गवर्नमेंट अपनी कास्टिंग को भी नहीं मानती, क्योंकि उन्होंने खुद जो है वो डीसी साहिबान और लाइव स्टॉक और उनको जो है कमेटी बनाई, उन्होंने खुद सर्वे किया। उनके सर्वे के मुताबिक हमें 300 रुपये पर लीटर दूध पड़ रहा है, उनके सर्वे के, गवर्नमेंट के सर्वे के मुताबिक। जी लेकिन अब वो अपने सर्वे के मुताबिक हमें दूध की जो है रेट नहीं देते। तो इस वजह से ये काम खत्म। और अब आपको एक छोटी सी और बात बताऊं, ये जी दूध के साथ साथ हम जो है वो लाखों मन गोश्त जो है रोज का जो है वो शहर को फराम करते हैं। जी। तो ये वो भी मुतासिर होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि आप कितना गोश्त, कितने मन या कितनी रोज़ाना भैंसें जो हैं वो स्लाटर होती हैं यहाँ आपके पास? तकरीबन मैं इसका जो है राइट फिगर तो नहीं बता सकता कि कितना होता है, लेकिन पूरे शहर को हम गोश्त सप्लाई करते हैं। अब लगा लें ये 3-3.5 करोड़ 4 करोड़ की आबादी का शहर है, इसको टोटल गोश्त जो है हम भैंस पानी से सप्लाई करते हैं। तो आप अंदाजा अभी लगा हम लें। बात कर रहे थे अभी हम बात कर रहे थे कि 1 लीटर दूध जो है वो एक फार्मर को 300 से ज़्यादा उसकी कास्ट आ रही है हाँ, और गवर्नमेंट आपको रेट 200। 15 रुपये दे रही है। तो तकरीबन आपके तखमीने के मुताबिक फार्मर को 1 लीटर दूध में कितना नुकसान हो रहा है? तकरीबन आप लगा लें जो 85 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है, और इसी वजह से ये सुकड़ रही है और ख़त्म हो रही है।
आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है सिस्टम ये सारा। अगर यही रवैया इंतज़ामिया का फार्मर के साथ रहा तो क्या आप समझते हैं कि ये जो फार्मिंग का सिलसिला है, भैंस फार्मिंग का, ये इसका मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ नहीं, रहा है? मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। मतलब मुस्तकबिल वो होता है जो मैं अपने बच्चों को जो है ना वो जो मेरा जो काम है मैं अपने बच्चों में मुंतकिल करूं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मतलब कि हमारे बच्चे जो है अब वो इसको आगे चला सकेंगे, जी क्योंकि वो इसमें तो हम लॉस में जा रहे हैं। जी। तो वो कैसे इसको सरवाइव करेंगे? तो अच्छा, एंड हो रहा है ये। आपको एक मन जो तूड़ी है यहाँ पे कितने में पड़ रही है? इस वक्त जो है 1400 से लेके 1800 रुपये तक जो तूड़ी मिल रही है, और जो अभी हमें दूध का रेट मिल रहा है उसमें जो है 800 रुपये मन लिखी हुई है। जी। तो अभी कैसे हम वो उसको डबल जो है कास्ट पे जो है पूरा करेंगे? आए दिन जब हड़ताल होती हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम और ज़्यादा होती हैं, इसमें तूड़ी का रेट कहाँ तक पहुँच जाता है? तूड़ी का इसी वजह से रेट अभी जो पेट्रोल महंगा हुआ है तो 1700-1800 रुपये पे पहुंची हुई है ना, जी डीजल महंगा होने की वजह से। जी अब ये देखो, कराची में जो है ना कुछ भी पैदा नहीं होता। जी कराची में ना भैंस पैदा होती है, ना जो है अजनास पैदा होती है, ना भूसा पैदा होता है, ना ग्रीन ग्रास पैदा होती है। ये सारी चीजें इंटीरियर से आती है, पंजाब से आती हैं। जी इसके ऊपर सबके ऊपर फ्यूल रखता है, जी कॉस्ट लगती है, मजदूरी लगती है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो उनके रेट ऊपर बढ़ रहे हैं, हमें रेट नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से जो है ये सारा बुरान बनता जा रहा है। अच्छा, कौन कौन सी अजनास आप चारे के तौर पे, वनडे के तौर पे भैंसों को के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? देखें जी, ग्रीन ग्रास है, भूसा है, बाकी जो है जितना भी राशन है, गंदम का दलिया है, और जो दूसरी चीज़ें हैं, मकई का दलिया है, और चोकर है। ये सारी चीज़ें जो है मतलब हम जो है इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये जैसे जैसे बिजली महंगी हो रही है और डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये चीज़ें सब महंगी हो रही हैं। लाइव स्टॉक सिंध हम्म। का आपके साथ कैसा सलूक है? क्या महकमा लाइव स्टॉक आपको फ्री वैक्सीनेशन, फ्री मेडिसन, या आपके भैंस कॉलोनी में आके आपके बाड़ों के अंदर भैंसों का मतवातर चेकअप करते हैं, आपको गाइडेंस करते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं? इस हवाले से कुछ बताएं। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करते। लाइव स्टॉक का कोई खास किरदार नहीं है। मतलब हम लोग जो है सब कुछ प्राइवेट है। जी हर चीज हम डॉक्टर, मेडिसन, बिजली, गैस, हर चीज हम जो है कमर्शियल रेट पे ले रहे हैं। जी हालांकि हमें जो है एग्रीकल्चर के हिसाब से बिजली जो है वो उसको एग्रीकल्चर के हिसाब से रेट मिलना चाहिए, गैस का, और जो है वो मेडिसिन हमें फ्री मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मदद आपके तहत ये भैंस कॉलोनी जो है वो या डेयरी फार्मिंग यहाँ चल रही है। इसमें गवर्नमेंट का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है कि वो हमारे साथ किसी किस्म की कोई कोऑपरेट करती हो। आपकी नज़र में भैंस कॉलोनी के अंदर जो फार्मर हैं, भैंसें पालने वाले लोग हैं, उनके कौन से अहम मसाइल हैं? हमारे टोटल अहम मसाइल है। हमारे पास बिजली नहीं है, जी बिजली तो कमर्शियल है, जी ठीक है। उसके बाद यहाँ लाइन ऑफ ऑर्डर है, मतलब कहने का जो है हमें कोई किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है यहाँ पे, समझ गए। हम जो है चोरी डकैती आम है यहाँ पर। जी उसके अलावा जो है हमारे जो मसाइल जो है वो ये मसाइल है कि हमारी अजनास महंगा है, समझ गए। हमारी जो है वो मेंटेनेंस बहुत महंगी है। तो ये हमारे बेसिक मसाइल हैं इसमें। ठीक है। और आप क्या चाहते हैं, अगर आप वज़ीर आला सिंध के सामने बैठे हों और वो बोलें कि अपने को 3 मसाइल हल करवा लें, तो आप कौन से चाहेंगे कि आपकी 3 जो परेशानियां हैं फार्मर एसोसिएशन की वो ख़त्म हो जाए? पहले नंबर 1 तो ये है कि हमारी जो है पूरी भैंस कॉलोनी का रेट जो है, दूध का जो रेट है वो हमारा रेट जो है ना हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से मिले। जी तो पहला मसला तो हमारे लिए ही है। जी दूसरा हमारे लिए मसला ये है कि हमें जो है ना यहाँ पे एक तो जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जी दूसरी बात ये है कि हमें जो है इस पे जो है कई चीज़ों पे सब्सिडी दी जाए। जी बिजली हमारी जो है वो एग्रीकल्चर के हिसाब से दी जाए, गैस हमें एग्रीकल्चर के हिसाब से दिया जाए, ताकि हम लोग सर्वाइव कर सकें। हमारे बेसिक मसाइल हैं। हमारा जो है गोबर का जो सिस्टम है वो मतलब सही तरीके से उसका किया जाए। फिर जो है वो भैंसें मर जाती हैं तो उनको सही तरीके से जो है उनकी डबिंग सही तरीके से हो। तो हमारी ये कई मसाइल हैं, और मसाइलों के तो अंबार हैं। कितने मसाइल बताएंगे आपको, मतलब कहना कि जो हम क्यों इसको छोड़ते जा रहे हैं, वो इन मसाइल की वजह से ही छोड़ते जा रहे हैं।
ठीक है। आपकी जो एसोसिएशन है, फार्म एसोसिएशन, ये कब इसका वजूद आया और आप जो है कितने अरसे से इसकी सदारत कर रहे हैं? तो ये जब जैसे भैंस कॉलोनी आबाद हुई थी ना 64-65 में, तो जब से डेयरी फार्मर एसोसिएशन काम कर रही है। जी। लेकिन मुख्तलिफ अदवार में पिछले सदर आते रहे। अभी रिसेंटली जो है 4 महीने पहले हमारे जो है सदर साहब का इंतकाल हुआ, हाजी मोहम्मद अख्तर साहब का। जी। उसके बाद ये जिम्मेदारी मुझे दी गई। जी। तो आप क्या ख्वाब सजाए बैठे हैं कि आप डेयरी फार्मिंग एसोसिएशन के लिए क्या करना चाहते हैं? आपकी क्या तरजीहात हैं? हमारी तरजीहात ये है कि पहले एक बायोगैस का प्लांट है, जी। जो अभी वो प्रोसेस में है। कभी वो चल जाता, मतलब उसके लिए काम हो रहा होता है, कभी बंद हो जाता है, वो हो जाए। दूसरा जो है बिजली हमें जो है 24 आवर्स मिले, बिजली हमें एग्रीकल्चर के हिसाब से मिले, समझ। और दूसरी बात ये कि हमारे जो मसाइल हैं उनको बैठ के सुना जाए और उनको हल किया जाए, ताकि ये काम चल सके। मेन बेसिक ये है कि हमें जो है रेट जो है वो अपनी जगह पर सही रेट मिले, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से रेट मिले। अच्छा, इसमें हम ये भी नहीं कहते कि हमने जो कास्टिंग बनाई है उस हिसाब से दें। गवर्नमेंट खुद सर्वे करे, जी। लेकिन वो हो रियल, जी। उसके हिसाब से हमें रेट मिले। जी। अच्छा, आपकी नज़र में भैंस कॉलोनी के अंदर जो भैंसों की बीमारियां हैं, वो कौन कौन सी आम बीमारियां पाई जाती हैं? हम आम बीमारी जो है मुंह खुर है, गलघोटू है, और नमूनिया है, और आजकल मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां आ रही हैं। तो उनसे भी हमारी जो है वो लड़ाई चल रही है, मतलब कहने का जो है मेडिसिन हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर। जो तो लोग पंजाब या सिंध से भैंसें यहाँ लेके आते हैं, उनको कोई एहतियाती तदाबीर बताएं कि वो अपनी भैंसों को किस तरह बीमारियों से महफूज कर सकते हैं। और जो भैंसें पंजाब या सिंध से यहाँ लाई जाती हैं, तो सबसे कौन सी पहले बीमारियाँ यहाँ माहौल के हिसाब से उन पर अटैक करती हैं? मुंह खुर है, गलघोटू है, नमूनिया है, तकरीबन ये ज़्यादा बीमारी जो है वो ज़्यादा अटैक करती हैं। तो उसकी वैक्सीनेशन हम लोग करते हैं। नए लोग जो इस बिज़नेस में, इस कारोबार के अंदर आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? जब हम खुद छोड़कर जा रहे हैं या खुद हम इसको ख़त्म करें, तो हम किसी को क्या मशवरा देंगे कि आप इसमें आए। अब मिसाल के तौर पे हमने जो है कई लाइटर जो है सीएम साहब के पास भी पहुंचाए हैं। जी, ठीक है। हमने जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी, कमिश्नर कराची के पास भी। तो बस खुदारा उनसे रिक्वेस्ट ये कि हमें सुना जाए। इंतज़ामिया का रवैया आपके साथ कैसा है? इंतज़ामिया का रवैया बस वो हमें बता रहा हूँ ना मैं आपको कि हमारी जो कास्ट बनती है वो उसके ऊपर जो है वो जब रेट नहीं मिलता, तो रवैये से आप अंदाज़ा लगा लो कि हमारा क्या रवैया, उनका क्या रवैया होगा हमारे साथ। अफवाह गर्दिश करती है मार्केट में कि दूध खालिस आप लोग देते हैं, लेकिन दरमियान में कुछ लोग दूध में मिलावट करते हैं। उस सिलसिले में आप लोगों को बताएं, खालिस और नाखालिस दूध के अंदर क्या फ़र्क होता है? देखिए, हमारी जो भैंस कॉलोनी से जो दूध जाता है वो बिल्कुल खालिस दूध जाता है। जी। हमारे दरमियान में होलसेलर होता है। जी। होलसेलर जो है उनका एक बुरा मुनज़्ज़म जो है मतलब कारोबार है, और वो हमारे दूध को बाकायदा चेक करते रहते हैं। ठीक है। तीसरी बात, ये गवर्नमेंट ने हमारे टीम भेजी थी अभी 6 महीने पहले। हमने पूरी भैंसों का सर्वे करा के दूध चेक कराया। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा जितने भी सैंपल हुए वो सारे के सारे क्लियर और पास हुए। जी। अब आगे का जो है दुकानों पे उसकी हमारी कोई वो गारंटी नहीं होती कि वो दुकानों पे किस तरह से, तो वो गवर्नमेंट का काम है उसको चेक करना। दुकानों पे कैसा दूध बिक रहा है, कैसा नहीं बिक रहा है, वो गवर्नमेंट का काम है चेक करना। हम अपने फार्म का जो है वो बिल्कुल गारंटर हैं कि वो हमारा दूध 1 नंबर होता है। तालीम, सेहत और इंसाफ की तमाम तर सहूलियात बर वक्त आप लोगों को मैसर हैं या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या है, यहाँ लाइट ही नहीं होती, बिजली नहीं होती, चोरी डकैती आम है। तो यहाँ जो है मतलब क्या वो होंगे कि लोग जो है खुश होंगे इस बात से। मसाइल तो बहुत हैं, बेहिसाब मसाइल हैं। अच्छा, आपकी नज़र में दूध का रेट आपको कितना मिले, एक फार्मर को कितना दूध का रेट मिले तो उसके अखराजात मैनेज हो सकते हैं? हमें लाइव स्टॉक और कमिश्नर साहब, डीसी साहिबान वो खुद जो है कास्टिंग करें। जी। जो हमने 300 से अबव कास्टिंग बना के दी है उसको वो खुद चेक करें। जी। वो जो रेट हमारा बनता है इंसाफ से वो हमें दिया जाए। जी। लेकिन हमारे हिसाब से 300 से अबव लीटर बन रहा है एक्स फार्म रेट। जी। ठीक है। और आप अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से हमारे देखने और सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
हम पैगाम यही देना चाहेंगे कि जो है बस गवर्नमेंट जो है वो हमें सही तरीके से जो है हमें हैंडल करे और हमें सही तरीके से हमारा जो है वो निज़ाम को जो है देखें। अगर वो गवर्नमेंट चाहती है कि शहर को दूध साफ़ सुथरा मिले और अच्छा दूध मिले, तो वो हमारे साथ जो है वो जो भी ताउन हो सकता है वो करें, वरना तो फिर अब ये एंड की तरफ जा रहे हैं हम लोग। मेरे साथ सदर डेयरी फार्मर एसोसिएशन मोहम्मद अशरफ साहब मौजूद थे। आपने सुने इनके मसाइल और इनके गुफ्तगू। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम आज की शख्सियत पसंद आया होगा। आखिर में अपने मेज़बान शमीम अहमद केलानी को इजाज़त दीजिएगा। रब रखा, अल्लाह हाफ़िज़।